जय गौमाता, जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीनदयाल। यजुर्वेद के दूसरे भाग शुक्ल यजुर्वेद में गाय और कृषि विज्ञान के महत्व को समझाते हुए याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि आत्मा 84 लाख योनियों में विचरते हुए पेड़ पौधे, कीट पतंग और पशु पक्षी आदि की योनियों से गुजरती हुई सबसे अंत में गाय की योनि में प्रवेश करती है और गाय का जीवन जीती है। गाय की योनि में आकर आत्मा इतनी विकसित हो चुकी होती है कि वह अगले जन्म में आसानी से मनुष्य की योनि में प्रवेश कर जाती है। यानी गाय का शरीर पशु के रूप में आत्मा का अंतिम शरीर होता है। गाय पशु और मनुष्य के बीच की एक कड़ी है। गाय में आकर आत्मा उस जगह पर आ खड़ी होती है जहां से उसके लिए अगले जन्म में मनुष्य योनि में आना आसान हो जाता है। अर्थात गाय का शरीर आत्मा के लिए एक सीढ़ी है पशु से मनुष्य बनने के लिए। यही कारण रहा है कि भगवान श्री कृष्ण को गाय अति प्रिय रही है और उन्होंने सदैव गाय की रक्षा और सेवा की है। और इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में गाय को इतना महत्व दिया जाता है। गाय की पूजा करके स्वागत करते हुए उस आत्मा को धन्यवाद दिया जाता है कि धन्य है तू जो गाय तक आ पहुंची है। उसे संबल दिया जाता है कि हम भी एक समय वहीं थे जहां आज तू खड़ी है। अब तेरा अगला जन्म मनुष्य का है, हम तेरी पूरी मदद करेंगे ताकि तू मनुष्य रूप में आकर स्वयं को मुक्त कर सके। घर, आश्रम और गौशालाओं में गंगा, गीता या सरस्वती आदि नाम देकर उसका व्यक्तित्व निर्मित किया जाता रहा है ताकि उसे अपने होने का भाव बना रहे, वह स्वयं को हमारे परिवार का हिस्सा समझने लगे जो उसके मनुष्य जन्म में सहयोगी हो। बेटी के साथ ही गाय की बछिया भी बड़ी होती जाती थी और दोनों में खूब प्रेम हो जाता। आठ बेटी के साथ ही गाय को भी विदा कर दिया जाता ताकि बेटी को लगे कि पीहर का कोई उसके साथ है और वह जीवन भर उसकी देखभाल कर सके। गाय को रोटी देकर उसे रोटी के स्वाद से परिचित करवाना शुरू कर दिया जाता ताकि रोटी का यह स्वाद उसे मनुष्य योनि में आने के लिए आकर्षित करता रहे। रोटी का स्वाद, रोटी की खुशबू उस आत्मा को घर में खींचेगी और वह कोरी और पवित्र आत्मा हमारे घर में मनुष्य के रूप में जन्म ले सकेगी। यही कारण है कि हमारे धर्म में गाय को रोजाना रोटी देने का नियम है। लेकिन यह तभी संभव होगा जब गाय को अपना पूरा जीवन जीने दिया जाएगा। वह अपनी स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त हो, न कि उसकी हत्या हो। गाय तक आते आते आत्मा का जो विकास हुआ है उस विकास को आगे गति देने के लिए हमें गाय को उसका पूरा जीवन जीने में उसकी मदद करनी होगी। गाय की उम्र पूरी हो, वह अधूरा जीवन नहीं जिए। गाय की हत्या करने से उसकी मनुष्य योनि में प्रवेश करने की यात्रा बाधित होगी क्योंकि गाय का पूरा जीवन जीने के बाद ही उसका मनुष्य योनि में प्रवेश होगा। यदि उसकी हत्या होती है तो वह फिर से पशु योनि में लौट जाएगी और हो सकता है वह दूसरे हिंसक पशु में लौट जाए। इसलिए गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए। गाय का वध करके हम एक आत्मा का पशु योनि से मनुष्य योनि में प्रवेश करने का मार्ग अवरुद्ध कर रहे होते हैं। गाय को बचाकर हम एक आत्मा की पशु से मनुष्य बनने में मदद करते हैं। इसके बदले में वह अपने दूध से हमें पोषण देती है और गौमूत्र तथा गोबर से हमारी खेती को सुदृढ़ बनाते हुए बछड़े के रूप में दूसरी आत्मा को जन्म देकर अपना ऋण चुकाकर जाती है। मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वसुखप्रदा। गाय सभी की माता है, सबको सुख देती है। अथा सुरभि स्तोत्रम पुरंदर उवाच। नमो देव्यै महादेव्यै सुरभ्यै च नमो नमः। गवाम्बेजस्वरूपायै नमस्ते जगदम्बिके। नमो राधाप्रियायै च पद्मांशायै नमो नमः। नमः कृष्णप्रियायै च गवाम्मात्रे नमो नमः। कल्पवृक्षस्वरूपायै सर्वेषां सततं परम्। श्रीदायै धनदायै च बुद्धिदायै नमो नमः। शुभदायै प्रसन्नायै गोप्रदायै नमो नमः। यशोदायै सौख्यदायै धर्मदायै नमो नमः।
स्तोत्रस्मरणमात्रेण तुष्टा हृष्टा जगत्प्रसूः आविर्बभूव तत्रैव ब्रह्मलोके सनातने महेन्द्राय वरं दत्त्वा वाञ्छितं सर्वदुर्लभं जगाम सा च गोलोकं ययोर्देवादयो गृहं बभूव विश्वं सहसा दुग्धपूर्णं च नारद दुग्धधृतं ततो यज्ञस्ततः प्रीतिः सुरस्य च इदं स्तोत्रं महापुण्यं भक्तियुक्तश्च यः पठेत् स गोमान् धनवांश्चैव कीर्तिवान् पुण्यवान् भवेत् सुस्नातः सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षितः इह लोके सुखं भुक्त्वा यात्यन्ते कृष्णमन्दिरम् सुचिरं निवसेत् तत्र कुरुते कृष्णसेवनम् न पुनर्भवनं तस्य ब्रह्मपुत्रो भवेत् इति श्री ब्रह्मवैवर्त पुराणे प्रकृते खण्डे इन्द्रकृतं सुरभे स्तोत्रम्।